अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे नम्स के मेडिकल कॉलेजेस की, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर की, उनकी मेरिट लिस्ट की और इसके अलावा जो नम्स की न्यू पॉलिसी है। तो सबसे पहले बात करें, जो नम्स की फ़र्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो कल 9 दिसंबर को लगने जा रही है। उसके अंदर जितने भी ओवरऑल पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा तो उनका मेरिट और उनका एग्रीगेट जो है वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस बार अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स, आज तकरीबन 1 साल पहले नम्स की पॉलिसी होती थी कि वो हर 2 साल बाद जो है नम्स के कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ाता था, लेकिन अब वो पॉलिसी चेंज कर दी गई है। अब नम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं वो ऑलमोस्ट हर साल जो है अपनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं और इस बार तो तकरीबन फ़ीस जो है वो 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो नम्स के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अगर तमाम मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट, सबसे पहले ये होता था कि नम्स की फ़ीस जो होती थी वो यूएचएस के कॉलेज से उनकी कम होती थी फ़ीस, लेकिन अब नम्स की फ़ीस भी यूएचएस के कॉलेजेस से भी ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज। मैं खुद सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज में जो है अभी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट्स, सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज की जो इस साल की फ़ीस है वो आपके टोटल एमबीबीएस के 5 साल प्रोग्राम की फ़ीस होगी 1 करोड़ ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए। आपको पहले साल जो फीस पे करनी होगी वो होगी 20 लाख और 83,000 अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे करते हैं, और अगर आप पूरे साल की फ़ीस एक साथ पे करते हैं तो आपको 4% डिस्काउंट के साथ आपकी फ़ीस होगी 20 लाख रुपए। तो इसके अलावा आपको एडमिशन फ़ीस भी पे करनी होगी जो कि 40,000 होती है। हर कॉलेज की फ़ीस जो है डिफरेंट होती है और वो 30 से 40,000 की रेंज में होती है। इन केस अगर आप किसी कॉलेज में फ़ीस सबमिट करवाते हैं और बाद में आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते और वहाँ से फ़ीस रिफंड करवाते हैं तो ये जितनी भी एडमिशन फ़ीस आप पे करते हैं 30,000 40,000 ये आपसे काटी जाती है, ये आपको रिफंड नहीं की जाती, ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज के बाद अगर हम बात करें सिम्स मुल्तान की तो उसका फीस स्ट्रक्चर ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें आपके टोटल एमबीबीएस प्रोग्राम 5 साल की जो फीस होगी वो 97 लाख और 75,000 होगी। सीएमएच मुल्तान फिलहाल अफोर्डेबल रेंज में है, लेकिन बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस इससे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये सिर्फ इनकी जो है एमबीबीएस के आपकी ट्यूशन फी होती है, आपके जो हॉस्टल अकोमोडेशन और जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो हर कॉलेज तकरीबन 4.5 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। सीएमएच मुल्तान के बाद अगर हम बात करें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, किम्स की, तो इसकी जो फीस है वो ऑलमोस्ट आपको पूरे 5 साल की जो टोटल फीस बनती है वो तो यहाँ पर शो नहीं की गई, लेकिन इसमें आपको हर साल की फीस जो है नजर आ रही है। पहले साल आपको 16,69,000 पे करने होंगे और इस तरह हर साल ये फीस बढ़ती जाएगी और आखिरी साल आप 19,18,000 जो है पे करेंगे। कराची के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका ये सीन है कि वहाँ पर जो फीस इसलिए लो होती है क्योंकि वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स जाना नहीं चाहते, कराची वो बहुत दूर पड़ता है तो इसलिए उसका मेरिट भी लो होता है और उनकी फीस भी बाकी जितने भी कॉलेज हैं उनके रिलेटिवली कम होती है। इसके बाद अगर हम फ़ज़ाइया रुथ की बात करें तो ये भी एक कराची का मेडिकल कॉलेज है। इसकी जो आपको फ़ीस दी गई है वो पहले साल आपको 18,30,000 और इस तरह ये फ़ीस बढ़ती जाती है और आखिरी साल आप जो है वो पे करते हैं 22,76,000 और आपकी जो टोटल प्रोग्राम की फ़ीस होगी वो होगी 1,28,307 हॉस्टल चार्जेस के अलावा हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज की बात करें, आर्मी मेडिकल कॉलेज का ये सीन होता था कि उसकी फ़ीस पहले बहुत कम होती थी और तकरीबन 40 स्टूडेंट्स जो होते थे वो ओपन मेरिट पर यानी कि मेरिट पर उसके अंदर एडमिशन ले सकते थे, लेकिन लास्ट ईयर से आर्मी मेडिकल कॉलेज की फीस भी जो है वो बढ़ाकर 10 लाख जो है पर ईयर कर दी गई है और आपको टोटल प्रोग्राम की फीस यानी कि 50 लाख पे करने होंगे। चाहे आप मेरिट पर जाते हैं, आप जिस तरह भी एडमिशन लेते हैं आपको 50 लाख फीस उनकी देनी ही देनी है। इसके बाद अगर हम किम्स की बात करें, क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्टूडेंट इस कॉलेज के अंदर जो ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं वो रिलेटिवली बहुत कम होती हैं क्योंकि इनमें कोटे की सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके अलावा इसकी फ़ीस भी है, जितने भी कॉलेज हैं सबसे कम इसी की फ़ीस है और ये आप टोटल जो 5 साल की 2024-25 सेशन की फ़ीस पे करेंगे वो होगी 47,67,000। किम्स के बाद अगर हम बात करें BUMDC की यानी कि बहरिया मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, तो इसकी फ़ीस जो है वो आपको टोटल 5 साल की जो फ़ीस है वो आप 1,06,09,212 जो है वो आप पे करेंगे। BUMDC के बाद अगर हम बात करें जो है CMH भावलपुर की, तो CMH भावलपुर की फीस ये आप देख सकते हैं कि पहले साल आप 18,80,000 फीस पे करेंगे, दूसरे साल 18 लाख और इसी ये 80,000 जो है वो पहले साल में इसमें आपकी एडमिशन फीस भी आ जाती है और जो दूसरे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी साथ शामिल होते हैं। बाकी आप 4 साल 18-18 लाख जो है वो फीस पे करेंगे। ये सबसे अफोर्डेबल कॉलेज होता है और इसकी जो है मेरिट सबसे ज़्यादा हाई जो है वो CMH भावलपुर का होता है, उसके बाद CMH मुल्तान का और देन CMH लाहौर का होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की, तो इसकी जो फीस होगी वो 2024-25 सेशन की फीस ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। आपकी जो टोटल प्रोग्राम की फीस है वो है आपकी 1,28,307। फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज के बाद अगर हम बात करें CMH लाहौर की, स्टूडेंट्स CMH लाहौर की फ़ीस तो इंतहाई हैरानकुन है, सबसे ज़्यादा फीस इसी की है। आप देख सकते हैं आप 5 साल की जो आपकी टोटल फीस बनती है वो है
1,45,00,000 रुपए, सबसे ज़्यादा हाई फीस। अच्छा, CMH लाहौर के बाद अगर हम बात करें फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी फीस जो है आपको टोटल पे करनी होती है, वो है 1,09,74,500। टोटल 5 साल की फीस आपके सामने ये है। इसके अलावा जितने भी अब ये आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 16 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ सिलेक्शन लिस्ट होगी वो 20 दिसंबर को, और डिस्प्ले ऑफ जो सिलेक्शन लिस्ट फॉर MBBS एंड BDS वो 20 जनवरी को जो है वो लगाई जाएगी। BDS के एडमिशन क्योंकि MBBS के एडमिशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसकी लिस्ट भी बहुत देर से लगाई जाती है। और क्लासेस का आगाज 13 जनवरी फॉर MBBS एंड फॉर BDS 10 फरवरी से होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो कि लिस्ट लगने के बाद होगी इंशाल्लाह, उसमें डिस्कस करेंगे कि मेरिट जो कितना हर कॉलेज का मेरिट कहाँ पर रुकेगा। इसके अलावा आपको प्राइवेट MBBS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीसें हाई हो गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फ़िलहाल, अल्लाह हाफ़िज़।